अगर हम ज्ञानी लोगों की बात माने, अगर हम वेदों की बात माने, तो माताओं को गायत्री का पाठ नहीं करना चाहिए। उस गार्गी को कौन भूल सकता है जिसने जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। वो वेद विदुषी थी, वो गायत्री मंत्र को जानने वाली थी, वो वेद मंत्रों को पढ़ती थी। ये गायत्री ब्राह्मण की मूल है और यज्ञोपवीत संस्कार वाला व्यक्ति ही गायत्री का जप कर सकता है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो है स्त्रियां गायत्री का जाप नहीं कर सकती। कौन भूल सकता है मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी को, जिन्होंने शंकराचार्य को पराजित किया था। वो वेदों की ज्ञाता थी। शास्त्रों में स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने की आज्ञा नहीं है। शास्त्रों में स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने की आज्ञा नहीं है। अब आप प्रश्न करेंगे महाराज जी क्यों, स्त्रियां क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि गायत्री मंत्र वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो, जनेऊ संस्कार हुआ हो, और जनेऊ हमेशा पुरुषों का होता है, स्त्रियों का नहीं होता। पर आज बहुत सारे लोग स्त्रियां भी जनेऊ पहनती हैं मनमाने ढंग से। तो अब देखो आप कुछ भी कर लो। अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी, विश्वबारा एक दो नाम नहीं है। अगर हम प्राचीन काल में देखेंगे तो ये सारी ही देवियां क्या थी? ऋषिकाएं थी। ये वेद पढ़ती थी, गायत्री मंत्र को ये बोलती थी। प्रसिद्ध कथाकारों द्वारा महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करने और बोलने पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। उनके द्वारा शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है और न ही यज्ञोपवीत धारण करने का कोई अधिकार है। उनके इस पे दहेवादित विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर अनेक विद्वानों द्वारा अपने अपने मत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य ने इन कथावाचकों को करारा जवाब देते हुए वेद के प्रमाण प्रस्तुत किए और कहा कि महिलाओं को यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र तथा वेद पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने कहा कि वेद पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, वह तो सभी मानव जाति के लिए है और गायत्री मंत्र भी उन्हीं वेदों से लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि आज बिना वेदों के स्वाध्याय के लोग वेदों की बात करते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं। आजकल एक प्रश्न बार बार सुनने को मिल रहा है। कुछ तथाकथित कथावाचकों द्वारा ये प्रश्न बार बार उछाला जाता है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, महिलाएं यज्ञ नहीं कर सकती हैं, वेद नहीं पढ़ सकती हैं। ऐसे लोगों की बातों को सुनकर के कई बार मन में दुख भी होता है और कई बार हंसी भी आती है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, या महिलाएं यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती हैं, या महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने वैदिक वाङ्मय की तरफ जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर के अब तक, ये अब की बात नहीं है, प्राचीन समय में वेदों की ज्ञाता हमारी जहाँ पर ऋषि हुए हैं वहां पर साथ ही साथ ऋषिकाओं का नाम भी आता है। उस गार्गी को कौन भूल सकता है जिसने जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। वो वेद विदुषी थी, वो गायत्री मंत्र को जानने वाली थी, वो वेद मंत्रों को पढ़ती थी। कौन भूल सकता है मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी को, जिन्होंने शंकराचार्य को पराजित किया था। वो वेदों की ज्ञाता थी। अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी, विश्वबारा एक दो नाम नहीं है। अगर हम प्राचीन काल में देखेंगे तो ये सारी ही देवियां क्या थी? ऋषिकाएं थी। ये वेद पढ़ती थी, गायत्री मंत्र को ये बोलती थी। और गायत्री मंत्र जहां से लिया गया है, शायद
आपको पता भी नहीं होगा कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। जिस वेद से, यजुर्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है, वेदों में साफ कहा गया है ये जो गायत्री मंत्र है या वेद है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जैसा कि वाममार्ग काल में भी कहा गया था कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन वेद ने तो साफ कहा है, वेद साफ कहता है वेदों को पढ़ के दीजिए। वेदों का नाम लेते हो, गायत्री मंत्र का नाम लेते हो, लेकिन वेदों को पढ़ो। वेद में साफ आया है यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। वेद की जो वाणी है वो सभी के लिए है, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए है, शूद्र सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और वेद में साफ कहा है, आप वेदों को उठा करके पढ़िए। ये तथाकथित जो कथावाचक हैं, ये केवल वेद वेद बोलते हैं, इनको नाम पता नहीं है, गायत्री मंत्र का इनको अर्थ पता नहीं होगा, लेकिन ये कह रहे हैं महिलाओं को अधिकार नहीं है। अरे वेद में साफ कहा गया है स्त्री ब्रह्मा बभूविथ। जो स्त्री जो है वो क्या है, वो यज्ञों में ब्रह्मा पद के योग्य है। अब आप ही विचार करिए, जो यज्ञों में ब्रह्मा पद के योग्य, यानी जो यज्ञ होते हैं उसमें ब्रह्मा का सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा स्थान होता है। और वेद ने कहा उस स्थान को नारी मातृशक्ति सुशोभित करती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बहनों को, मातृशक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, गायत्री मंत्र में तो साफ उस परमपिता परमात्मा से मेधा बुद्धि की कामना मांग की गई है, सन्मार्ग पर चलने की कामना की गई है। तो मेधा बुद्धि क्या पुरुषों के लिए ही है, महिलाओं के लिए नहीं है? ऐसी बातें बोलने वाले, महिलाओं और पुरुषों के बारे में कहने वाले, इन्होंने ना अपने वैदिक वाङ्मय को देखा है, ना वेदों को पढ़ा है, इसलिए ये अनर्गल प्रलाप करते हैं। आप रामायण में जाके देखिए, मां सीता वेदों को पढ़ती थी, मां कौशल्या वेदों को पढ़ती थी। राम जिस समय अपनी मां कौशल्या से वन गमन के लिए आज्ञा लेने जाते हैं, तो साफ वाल्मीकि रामायण में लिखा है, उस समय मां कौशल्या रेशमी परिधान पहने हुए अग्निहोत्र कर रही थी। अग्निहोत्र क्या वो गीत गा के कर रही थी? उनको वेद मंत्र आते थे, वो वेद मंत्र उन्होंने पढ़े थे, गायत्री मंत्र उन्होंने पढ़ा था, इसलिए वो यज्ञ कर रही थी। रावण की कैद में रह करके भी मां सीता संध्या करती हैं। मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकती हूं, लेकिन मैं क्या कहूं, ऐसी तुच्छ मानसिकता वाले लोगों को जो बार बार ऐसे प्रश्नों को उछालते हैं, समाज में इस तरह की भ्रांतियां पैदा करते हैं। अरे नारी जिसके विषय में आप कहते हो कि ये क्यों नहीं पढ़ सकती, ये अपवित्र होती हैं, आपको धिक्कार है ऐसे लोगों को, जिस नारी के लिए, जिस मातृशक्ति के लिए बार बार कहते हैं कि ये सब जो पौरोहित्य कर्म है, पांडित्य कर्म है, नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही इनके पीछे इनका तर्क होता है, ये अपवित्र होती हैं। लेकिन जिस कारण तुम इनको अपवित्र कहते हो, मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूं, जिस कारण आप इनको अपवित्र कहते हो, उसी अपवित्रता के कारण आप लोगों का जन्म भी हुआ है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, वेदों का स्वाध्याय कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए और प्रमाण के साथ तब सिद्ध करिए कि माताएं बहनें वेद पढ़ सकती हैं, गायत्री मंत्र बोल सकती हैं या नहीं। इसलिए ऐसे अनर्गल प्रलाप करना छोड़ दें। वेदों की वाणी सबके लिए है। गायत्री मंत्र, गायत्री माता इसको कहा गया है, और उस माता को माता ही नहीं पढ़ सकती है, कहाँ का ये नियम है। इसलिए आइए, ये जो गायत्री मंत्र है, वेद की वाणी है, ये सबके लिए है, सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को यज्ञ करने का अधिकार है। हाँ, कुछ नियम और शर्त हैं कि किस तरह से हम इसको यज्ञ कर सकते हैं, किस तरह से हम यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं, उसके नियम है कि ये नियमों का पालन करेंगे तो यज्ञोपवीत पहनेंगे, ये नियम का पालन करेंगे तो हवन करेंगे। बाकी हर कोई इनको पढ़ सकता है, हर कोई वेद का स्वाध्याय कर सकता है, हवन कर सकता है, यज्ञ कर सकता है।